हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विथ महेंद्रा की दंगल सीरीज में, जिसमें हम मैथ यूपीपी पे जितना भी मैथ का क्वेश्चन है उस पर सॉल्व कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर्स को रिलेट करके बनाए जा रहे हैं और टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो संख्याओं में से एक संख्या है। ध्यान दीजिए, कह रहा है दो संख्याओं का योग और उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है। संख्या का योग मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए दो संख्या x प्लस वाई हो गई, तो x प्लस वाई कितना हो गया 9। अगर उनके व्युत्क्रम का योग की बात कर रहा है, मतलब 1/x प्लस 1/y का वैल्यू कितना दे रखा है 1/2। अर्थात अगर इसको देखेंगे तो x प्लस वाई बटे एक्स वाई ये हुआ लिखा हुआ है, क्योंकि y यहाँ मल्टीप्लाई होगा x और नीचे, तो ये बराबर हो जाएगा 1/9 के। तो सिंपल सी बात है कि x प्लस वाई का मान हमें 1/2 के ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए x प्लस वाई शुरू में हमें दे रखा है 9, तो इसका मतलब 1 बराबर हमको 9 दे रखा है, तो सीधी सी बात 2 बराबर कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब x इंटू वाई जो है वो कितना होगा 18। अब आप खुद सोचिए ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको गुणा करने पे 18 आएगा और जोड़ने पे 9 आएगा। भैया 6 और 3, जिसको जोड़ देंगे तो 9 आएगा और गुणा करने पर 18 आएगा। तो दोनों में से एक संख्या कौन हो जाएगी? तो ऑप्शन में केवल 6 दिया है, तो ऑप्शन में केवल 6 दिया है, तो आपका जो 6 होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया था, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत आराम से देखना है। क्या कह रहा है कि इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे। देखिए 196 किसका स्क्वायर है? 196 जो है आपका 14 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ अंडर रूट लगा हुआ, तो 196 का अंडर रूट करेंगे तो 14 आएगा, और 14 जब 107 में जुड़ेगा तो 121 हो जाएगा, और 121 पे फिर से अंडर रूट है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। और 11 दोबारा जब आप इसको जोड़ेंगे 11 को किसमें 214 में 11 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा, और 225 किसका अंडर रूट होता है भैया, किसका वर्ग है आपका 15 का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। एक्चुअली करना क्या है कि लास्ट से स्टार्ट करना है, और नंबर्स लास्ट वाला नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। अब वो किसका स्क्वायर है वो क्लियर करेंगे। जैसे 196 114 का था तो 14 हो गया, अब 14 को अगले वाले में जोड़ना है, फिर अंडर रूट निकाल देना है। तो 14 को 107 में जोड़ेंगे 121 हो जाएगा, 121 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 11, और 11 को फिर उठा करके हम 114 में जोड़ेंगे 225 हो जाएगा, 225 का किसका स्क्वायर हो जाएगा 15 का। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, तो ये भी तैयार करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है 16 के पावर 7 इंटू 27 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 9 के अभाज्य गुणनखंडों को पूछा गया है। ध्यान समझना है, टोटल अभाज्य गुणनखंड पूछे गए हैं, कुल अभाज्य गुणनखंड। तो 16 अभाज्य है नहीं, 27 अभाज्य है नहीं, 5 अभाज्य है, 5 जो है वो अभाज्य है। तो ये 16 और 27 को पहले अभाज्य में बदलना होगा। तो 16 को अगर हम 2 के पावर 4 लिख दें तो ये अब 2 जो बेस वैल्यू है वो अभाज्य हो जाएगी। इसी तरह अगर हम 27 को 3 के पावर 3 लिख दें तो हमारी ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी, क्योंकि 2 3 5 7, ठीक है, ये जो सभी संख्याएं हैं ये क्या होती हैं, अभाज्य होती हैं। ठीक है, 2 3 5 7 11 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या हैं। तो 7 चौक, अब देखिए जो घात है वो गुणा हो जाएंगे, तो 7 चौक 28, तो 2 के पावर 28 हो जाएगा, गुणे 3 के पावर 18 हो जाएगा, और 5 के पावर 9 हो जाएगा। अब अगर आपसे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, केवल जितने भी घात हैं सारे घातों को जोड़ लेना है। मतलब 28 प्लस 18 और प्लस 9, इन सभी को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो 9 8 8 16 और 16 और 9, 16 9 हो गया आपका 25 के 5 हासिल आया 2, और 2 1 3 और 2 5, तो वैल्यू कितनी हो गई 55। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, अगर इस तरह से पावर्स की वैल्यू दे रखी है और अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो सभी को 2 3 5 या 7 या 11 के पावर में सब बनाते हैं। तो 16 को हम 2 के पावर में बना सकते हैं, 3 के पावर में बना नहीं सकते, क्योंकि 2 के पावर 4 को 16 कहते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ऐसे 27 को 3 के पावर 3 कर सकते हैं, और 5 ऑलरेडी अभाज्य गुणनखंड में है। तो अब ये 2 के पावर में आ गया, तो जो दोनों पावर से गुणा हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा यह ध्यान रखिएगा हमेशा कि 2 के पावर a के पावर m के पावर अगर इस तरह से n लिखा हो, इस तरह से हमेशा अगर
यहाँ पे m लिखा हो तो इसको a के पावर m इंटू n कर देते हैं, ध्यान रखना है। ये दोनों घात आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। तो वही 7 चौक 28 किया, 3 छक्को 18 किया और 9 रह गया। अब ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो जितनी भी घात हैं सिंपली सारे घातों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। ये अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 26 है और अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। अब दो संख्या, देखिए सवाल एकदम सिंपल है, बस केवल कहने के पैटर्न को समझना। कह रहा है दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 26, और दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 12। अब आपको समझना यह है कि वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वर्ग मतलब दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके अंतर। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब ही होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। मतलब ये सवाल केवल ये जानना चाहता था कि अगर दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो और वर्गों का अंतर पूछे तो योग और अंतर को आपस में क्या कर लेना है, हमें गुणा कर लेना है। तो 26 को केवल 12 से क्या कर देना था, गुणा करना था। ये एक सूत्र पे था, लेकिन ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर संख्याओं का योग और अंतर दिया है, दो संख्याओं का योग अंतर दिया है और वर्गों का अंतर पूछे तो दोनों नंबर्स का क्या होने वाला है, गुणा। तो 12 को 26 से गुणा कर देंगे तो 12 का 26 से गुणा होगा तो 12 छक 72 के 2 हासिल आया 7 और 12 दूना 24 और 7, 24 और 7 कितना हो, 7 4 11 31, तो हो जाएगा 312 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई संख्या में किसका आरोही क्रम सही है। अब क्वेश्चन का मतलब ये तीन भिन्न दिए हुए हैं, इनको आरोही क्रम में रखना है। आपको आरोही क्रम में सेट करने को भी कह सकता है, या आपसे बड़ी संख्या छोटी संख्या। तो हमें अगर ये भिन्न पता हो जाए कौन बड़ी है कौन छोटी है कौन सबसे छोटी है, तो हम सवाल को बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो करना क्या है, आप ध्यान दीजिए, 1/3, 3/4 और 5/8 है। अब इनमें बड़ी छोटी पता कैसे पता करेंगे, इनका डिफरेंस देखिए। तो 2 और इसका अंतर कितना है, 1 2 का अंतर है। यहां पर कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। और यहां कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। देखिए इसमें अंश और हर में, हर और अंश में अंतर देखेंगे। यहां 2 का अंतर, यहां 1 का अंतर और यहां पर 3 का अंतर है। अभी जो अंतर है ना, अंतर का हमको ले लेना है लासा। तो अंतर 2, 1 और 3 का लासा सीधा दिख रहा है, 6 हो जाएगा। तो बस अब 2 का पहाड़ा कै मर्तबा जा रहा है 6 के लिए, 2 का पहाड़ा आपका 3 मर्तबा जा रहा है। तो अंश को केवल क्या कर देना है, अंश में 2/3 6 कर देना है। मतलब यहां पर 1/3, तभी तो 2/3 6 होगा। ऐसे 1 को कितनी मर्तबा ले जाएंगे, 6, तो 6 तिरिक क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ऐसे फिर आपका देखिए 5, ये क्या 3 कै मर्तबा जाएगा, 3 को 2 मर्तबा ले जाएंगे तो अंश को 2 से गुणा कर देंगे। एक बार फिर से समझेंगे, हम अंश और हर में अंतर लेंगे और अंतर का क्या लेना है हमको, सबका ले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया, 6। अब जो अंतर है, अंतर का ही तो एलसीएम लिया गया है। तो अब अंतर का कै मर्तबा पहाड़ा पढ़ना है, जितनी मर्तबा वो पहाड़ा जाएगा अंश में उतने से गुणा करना है। तो 2/3 6 जा रहा है तो 3 से गुणा, 1 छक्को 6 जा रहा है तो 6 से गुणा, 5 3 दूनी 6 रहा है तो 2 से गुणा। तो देखिए अब अंश क्या हो गया, अब एक जगह पर अंश जो हो गया 3 एकम 3 हो गया, अंश जो है 3 हो गया, 6 तिरिक 18 हो गया और 1 5 दूनी 10 हो गया। तो अब ध्यान समझिए, अब ये आपको कंफर्म हो गया कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो ये वाली जो भिन्न है सबसे छोटी है, ये वाली सबसे बड़ी है और ये सेकंड नंबर पे है। तो आरोही क्रम में मतलब कि सबसे आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे पहले 1/3 होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर 1/3 है तो ये दोनों ऑप्शन जो है आपके क्या हो गए, गलत हो गए। और सबसे बड़ी गिनती लास्ट में होनी चाहिए, मतलब 3/4 जो है वो लास्ट में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। तो आरोही क्रम में अब आपका सेट होगा, पहले कौन आएगा 1/3, उससे बड़ा क्या होगा 5/8 और सबसे बड़ा होगा 3/4। निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। सवाल कितना आसान सा पूछा है कि पूर्ण वर्ग नहीं। देखिए इसके लिए 2 नियम को ध्यान रखना है। पूर्ण वर्ग अगर पता करना हो, सीधा पता करना हो कि संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे। तो पूर्ण वर्ग के लिए हम केवल 2 नियम का ध्यान रखेंगे। एक तो रूल नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि इकाई का जो अंक है वो इकाई अंक 2 3 7 और 8 नहीं होना चाहिए।
नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, पहला तो ये चीज है। अगर पता करना हो कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या का वर्ग है या नहीं है, तो रूल नंबर 1 ये ध्यान रखना पड़ेगा। और रूल नंबर दूसरा कहता है कि अंकों का जोड़, अंकों का जोड़, अंकों का एक अंकीय जोड़, एक अंकीय जोड़, एक अंकीय जोड़ का मतलब होता है कि सारे नंबर्स को तब तक जोड़ेंगे जब तक वो एक अंक ना हो जाए। तो एक अंकीय जोड़ जो है वो आपका 1, 4, 7 और 9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1, 4, 7 और 9 होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है पूर्ण वर्ग पता करने के लिए। अब देखिए इसमें कह रहा है कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें 2, 3, 7, 8 आ रहा हो। तो यहां इकाई अंक वाला रूल्स तो नहीं लगा। अब यहां पर हमें क्या करना है? क्या करना है? अंकों का एक अंकीय जो जोड़ है, एक अंकीय जोड़, उसको देखेंगे। तो अंकों को सारे जोड़िए। तो 2, 0, 2, 5, तो 5, 2, 7, 2, 9। देखिए 5, 2, 7, 2, 9, 9। तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है। अच्छा यहां जोड़ेंगे 5, 1, 5 और 2, 7 और 1, 8। तो ये 8 आ रहा है, जबकि अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए? या तो 1 आए या 4 आए या 7 आए या 9 आए। तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आंसर तो क्लियर हो गया कि ये हुआ, लेकिन और भी जोड़ लेते हैं। अब इसको जोड़िए। तो 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14 और 14 और 4 18। और जब 18 को फिर से अंकों को जोड़ेंगे तो जोड़कर कितना हो जाएगा? 9। मतलब ये भी किसी ना किसी का वर्ग है। अब यहां पे देखिए 8, 1, 9 और 9 18, और 18 को भी अंकों को जब जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 9। तो इसका मतलब इन सभी गिनतियों में जोड़ जो है या तो 1 आ रहा है, या तो 4 या 7 या 9 आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्या? कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए 2 नियम ध्यान रखना है। कौन सा? कि इकाई का अंक ये नहीं होना चाहिए, ना 2 हो, ना 3 हो, ना 7 हो, ना 8 हो। अगर इकाई का अंक ये है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। एक तो ये भी रूल्स ध्यान रखना है, और दूसरा रूल्स ये भी ध्यान रखना है कि अंकों को जोड़ते जाएंगे जब तक वो एक अंकीय ना हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा था, तो जोड़कर यहाँ 18 हुआ था, फिर 18 को फिर 8 और 1 को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 9। तो अंकों का एक अंकीय जोड़ जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? या तो 1 हो, या तो फिर आपका 4 हो, या 7 हो, या 9 होना चाहिए। तो यहां पर ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। मैं और भी क्वेश्चंस लाऊंगा। मैं लगातार एनालिसिस कर रहा हूं और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लाने, सरल से हार्ड की तरफ चलने की कोशिश है हमारी। अभी जो क्लासें हैं वो सरल क्वेश्चंस पे काम कर रही हैं। बाकी अभी धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी हम कठिन क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे, और हम लगातार एनालिसिस भी करते चल रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।